अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के स्लैब में हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास गिवन हो और अगर आपके पास जब इनिशियल कंडीशंस गिवन नहीं होती और जब होती हैं तो उसको मैटलैब में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है डी सॉल्व। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का कमांड है डी सॉल्व। हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंगल ऑर्डर है, इसमें डेरिवेटिव आपके पास सिंगल ही यूज़ हुआ है। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन अगर हम कंप्यूट करें, कैलकुलेट करें पेपर पर, तो हमारे पास ये इसका सलूशन आता है। वैस सी जो है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर इसको हम मैटलैब में करना चाहें तो हमें सिंबॉलिक वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें आंसर में टी आ रहा है, तो आप टी को भी इंक्लूड कर सकते हैं या सिंपल वाई भी लिखें तो आंसर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, सिम्स वाई और टी, टी ना भी लिखें तो चल जाता है। तो डी सॉल्व कमांड लिखेंगे और जो डेरिवेटिव है इसके लिए कैपिटल डी लिखेंगे और डी वाई बाई डी टी को सिंपल डी वाई लिखेंगे प्लस 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ पर क्योंकि इनिशियल कंडीशन नहीं है तो हमें ये आंसर मिलना चाहिए। इसको भी हम मैटलैब में करते हैं। तो यहाँ पर हमने सेम इक्वेशन लिख दी, सेम्स वाई लिखा, टी बनाने की जरूरत आपको नहीं है, हम सिंपल डी सॉल्व लिखा हमने और डी वाई लिखा विच इज़ डी वाई बाई डी टी प्लस 2y इज इक्वल टू 12। हम सिंपल इसको रन करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर, और ये एग्जैक्टली सेम आंसर है जो पीछे हमने देखा। अब हम देखते हैं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इनिशियल कंडीशन गिवन हो उसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके पास वही सेम डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 9। अब हम देखते हैं इस इनिशियल कंडीशन को कैसे इंक्लूड करना है और सोल्यूशन कैसे निकालना है। अब c जो कांस्टेंट आपके पास आया था इसकी जगह कोई वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट की कोई वैल्यू आ जाएगी, और साथ हम इसको प्लॉट करते हैं इजी प्लॉट कमांड के थ्रू। जो सोल्यूशन आया उसको प्लॉट करके देखते हैं कि किस तरह का सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया कि जो आपके पास पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई थी, कॉमा लगाकर जो इनिशियल कंडीशन है उसको सिंगल कोट्स में लिखना है। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 9 है तो हमने y ऑफ 0 इज इक्वल टू 9 सिंगल कोट में लिख दी। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये इनिशियल कंडीशंस के लिए होता है। और जब हम इसको रन करेंगे तो डी सॉल्व देखते हैं क्या हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और साथ उस सोल्यूशन का हमने ईजी प्लॉट के थ्रू ग्राफ भी देख लेंगे। हम इजी प्लॉट की जगह कुछ और भी जो है उसने लिखा है कि इजी प्लॉट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आप एफ प्लॉट भी यूज़ कर सकते हो, तो एफ प्लॉट फंक्शन प्लॉट होता है, आप हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल हम इसको रन करते हैं और देखते हैं। देखें यहाँ पर एक काम ये हुआ कि यहाँ पर कांस्टेंट लिखा था, यहाँ पर 3 आ गया आपके पास, और ये आपके पास उसका ग्राफ आ गया। ये डिके आपके पास इस तरह जैसे जैसे टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है आपके पास जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो गई है, डिकेइंग फंक्शन आपके पास आ गया। तो इस तरह हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को डी सॉल्व से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन का कंप्यूट करना हो तो हम कैसे करते हैं। कोई भी अगर टाइम डोमेन में फंक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल f इज इक्वल टू टी है, इसका लैपलास के लिए लैपलास सिंपल लिख देते हैं और ये हमारे पास एस डोमेन में आंसर आ जाता है। अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन हो एस डोमेन में और आपने टाइम डोमेन में फंक्शन देखना हो तो उसका आई लैपलास इनवर्स लैपलास हम ले लेते हैं। इसी तरह अगर आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो और आपने उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्यूट करनी हो तो उसके लिए रेजिड्यू की कमांड होती है। सिमिलरली अगर आपके पास आर पी के हों यानी कोफिशिएंट्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस के, वो अगर आपके पास हो और दोबारा आप जो है ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट्स, तो आपके पास सिंपल बी ए कॉमा इज इक्वल टू रेजिड्यू और आर पी के आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड होती हैं किसी भी अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन को से उसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है या पार्शियल फ्रैक्शन के कोफिशिएंट्स आपके पास हैं तो आपने ट्रांसफर फंक्शन के कोफिशिएंट कंप्यूट करने हैं। इसी तरह अगर आपके पास पोल्स और जीरोस अगर आपके पास हमने निकालने हों और हमें गिवन हो एक ट्रांसफर फंक्शन, तो हम ट्रांसफर फंक्शन को देकर उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोफिशिएंट्स देख लेते हैं और वहाँ से हम उसके जीरो पोल्स और गेन निकाल सकते हैं, और हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अभी हम मैटलैब में ट्राई करते हैं एक आधे क्वेश्चन को। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है लेट फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर -2t। अब इसको हम लैपलास कैसे लेंगे और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस लाइन में देखें मैंने फंक्शन बना लिया, यहाँ पर सिंबॉलिक वेरिएबल्स बनाए, फंक्शन डिक्लेयर कर लिया और सिंपल आपने लैपलास लिया। तो ये कमांड क्या कर रही है, एफ ऑफ टी को एफ ऑफ एस में कन्वर्ट कर रही है। और प्रीटी यूज़ होता है कि अगर आपके पास एक रैशनल फंक्शन हो तो उसको अच्छे अंदाज में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हम आई लैपलास लें इसी लैपलास फंक्शन का तो आपके पास ये दोबारा ये एक्सप्रेशन आनी चाहिए। तो ये कंफर्मेशन अभी हम चेक कर लेते हैं। हम इसको रन करते हैं तो ये देखें सबसे पहले हमारे पास ये आपके पास लैपलास ट्रांसफॉर्म गिवन फंक्शन का आ गया, क्योंकि 1 का 1/s होता है, वो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, और इसका है 1/s प्लस 2। अगर हम इसको प्रिटी लिखेंगे तो ये देखें अच्छे इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाती है।
अगर इसी का हम इन्वर्स ले लें तो अगेन हमारे पास यहाँ पर हमने इन्वर्स लिया तो आपके पास एग्जैक्टली सेम फंक्शन वापस आ गया। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व की जाती है मैटलैब के अंदर। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है एच ऑफ एस, इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप कोफिशिएंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमरेटर के -4 8, न्यूमरेटर के कोफिशिएंट को b से डिनोट कर दिया, डिनोमिनेटर कोफिशिएंट है 1 6 और 8, और सिंपल आपने रेजिड्यू लिखना है और b, a। तो b, a जब पुट करेंगे तो r हमें इसके जीरोस देगा, पोल्स देगा और गेन देगा। गेन की वैल्यू तब आती है जब आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री हायर हो डिनोमिनेटर से, तो इस केस में नहीं है तो आपके पास एम्प्टी मैट्रिक्स आ जाएगा। लेट्स रन दिस कोड और आप देखें ये आपके पास जीरोस आ गए, यहाँ पर आपके पास ये पोल्स आ गए और ये आपके पास गेन आ गई। अब आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जीरो, पोल्स और गेन मौजूद है तो किस तरह आप ट्रांसफर फंक्शन के कोफिशिएंट्स कंप्यूट कर सकते हो। अब सेम क्वेश्चन को मैंने क्या किया कि हम जो रूट्स और पोल्स, जीरोस और पोल्स और गेन निकाली थी एग्जैक्टली उसको हम इनपुट बना लेंगे और रेजिड्यू कमांड में ही इंसर्ट कर देंगे आरपी के, और ये हमें कोफिशिएंट दे देगा इस फंक्शन के जब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन किया था। तो अब हम इसको रन करते हैं सिंपल एंड यू विल गेट -48। यहाँ पर देखें -48 और जो डिनोमिनेटर के 168 है। तो एग्जैक्टली पहले हमारे पास ये कोफिशिएंट थे और हमने जीरो, पोल्स और गेन निकाली थी। अब हमारे पास जीरो, पोल्स और गेन हो तो ये हम कोफिशिएंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आपके ट्रांसफर फंक्शन के। तो इस तरह डिफरेंट फंक्शंस हमने अप्लाई किए कि किस तरह हमारे पास अगर एक टाइम डोमेन फंक्शन है तो लैप्लास कैसे लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, कोफिशिएंट्स हो तो हम दोबारा फिर आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन के कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं उससे। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू।